जय हिंद दोस्तों। हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को समझाएंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका किसे कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको जानना होता है कि कोशिका है क्या। देख, कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कोशिकाएं मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। अब कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था, किस सन में किया था? तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इसका आकार मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है। कोशिका का अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका का अध्ययन किसमें होता है। तो मुझे जानते हैं कि कोशिका का अध्ययन जो होता है ये साइटोलॉजी में होता है। किसमें होता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है। अब आता है कि कोशिका का खोज यानी कि जनक कौन था, मतलब कोशिका को किसने खोजा था? इसको खोजा था कौन? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। अब देखिए, कोशिकाएं दो तरह से होती हैं, एक जीवित कोशिका होती है और एक मृत कोशिका होती है। तो जो जीवित कोशिका होती है इसका खोज किए थे वैज्ञानिक एंटो वान लीवेनहॉक ने। कौन किया था? एंटो वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब बात आती है कि जो मृत कोशिका होती है इसका खोज कौन किया था? तो जो मृत कोशिका होती है इसका खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिएगा, ये मृत कोशिकाएं होती कहाँ पे हैं? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग का नाखून हो गया और ये बाल हो गया। नाखून जैसे जैसे बढ़ता रहता है उसको हम लोग काटते हैं, पर काटने पे दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून जो होता है और जो मृत कोशिका होती हैं वो नेक्रोसिस से बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? नेक्रोसिस से बनी होती हैं, जो काटने पे दर्द नहीं करती हैं। अगर जो इसका पिछला भाग कट जाए तो दर्द होता है, पर जो अगला भाग होता है काटने पे दर्द नहीं होता है। आए बस समझ गए। अब आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है पक्षियों में? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है पक्षियों में शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कौन सी कोशिका होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है कि हम लोगों में यानी कि मानव में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कौन सी कोशिका होती है? तो देखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, और सबसे छोटी कोशिका होती है जिसको शुक्राणु कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका जो होती है उसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब बात ये समझना है कि हमारे शरीर में पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है, यानी कि जो हमारा बॉडी होता है इसमें दोबारा घाव को भर लेने की क्षमता अधिक किसमें होती है? हमारे बॉडी के अंदर। तो वो क्षमता अधिक होती है हमारे लीवर में। किसमें होती है? लीवर यानी कि यकृत में होती है। अगर जो इसमें चोट लग जाता है तो ये अपने आप से घाव को भर लेता है। और देखिए, छिपकली का जो पूंछ होता है अगर जो कट जाता है तो कटने के बाद क्या होता है? वो अपना घाव स्वयं से भर लेती है। वैसे मानव का लीवर होता है जो अपना घाव स्वयं से भरता रहता है। अब आता है कि सबसे धीमा कोशिका जो होती है, सबसे धीमी कोशिका कहाँ पे काम करती है? तो सबसे धीमी जो कोशिका होती है ये हम लोगों के मस्तिष्क में काम करती है। अब बात आता है कि कोशिका के अंदर अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका एक झिल्ली के अंदर बंद होती है। कोशिका एक झिल्ली के अंदर बंद होती है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या होता है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर जो हम इसको जूम करके देखेंगे तो इसका आकार क्रिस्टलिक जैसा होता है। कैसा होता है इसका आकार? क्रिस्टलिक संरचना होती है। अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक संरचना कैसे होता है, तो कहेंगे कि उसका संरचना क्रिस्टलिक जैसा होता है। जैसे समझिए, हमारे फेफड़े में रुधिर होता है। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो सांस हमारा फेफड़े में आता है, और फेफड़े में आने के बाद वह ब्लड में मिलता है। ब्लड जो होता है उस ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता रहता है। उसको हम लोग ऑक्सीशोषण कहते हैं। इसमें क्रिप्स साइकिल होता है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्रिप्स साइकिल होता है जो 38 एटीपी का निर्माण करता है। किसका? 38 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है?
एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, जो 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब देखिएगा, जो 1 ग्राम ग्लूकोज का हमारे बॉडी में बन जाता है तो वह हमारे शरीर को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, जो हमारे शरीर को बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ऊर्जा। जैसे अगर जो हमारा शरीर चल रहा है, हम बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इसका मेन रीजन इसके पीछे का होता है ऊर्जा, जो हमारे बॉडी को चलाता रहता है। अगर जो हम दिन भर में 4 खजूर खा लें, ये खजूर नहीं जो गाँव में फल रहता है छोटा छोटा खजूर, इसको नहीं, वो खजूर जो बड़ी बड़ी खजूरें होती हैं, काली काली होती हैं, अगर उसको हम दिन भर में 4 खजूर खा लें तो मुझे इतना किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिल जाएगा। आए बात समझ में? अब जो ऊर्जा वो होती है जो हमारे बॉडी को चलाती रहती है। आए बात समझ में? तो ये था हमारा कोशिका। बात समझ आ गया? थैंक यू।